हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसा कि आप देख रहे हैं NFL प्रोफेशनल रिक्रूटमेंट 2024 को निकाला जा चुका है। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड NFL की तरफ से इस नोटिफिकेशन को रिलीज़ किया गया है, जो कि 87 पोस्ट के लिए निकाली गई हैं, जिसमें इंजीनियर, मटेरियल ऑफिसर और सीनियर केमिस्ट की पोस्ट को निकाला गया है। इसमें कई पोस्ट को मेंशन किया गया है और इसके एप्लीकेशन विंडो भी ओपन हो चुकी है एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए। तो हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं व्योम जॉब अपडेट्स की तरफ से एक बार फिर हम आ चुके हैं एक नई वैकेंसी और एक नई जॉब अपडेट के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपसे कभी भी कोई भी जॉब नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने इस रिक्रूटमेंट की और इस नोटिफिकेशन की। जैसा कि आप देख रहे हैं NLF प्रोफेशनल रिक्रूटमेंट 2024 को निकाला जा चुका है। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड NFL की तरफ से इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन को रिलीज़ किया गया है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं 87 पोस्ट को यहाँ निकाला गया है, जो कि इंजीनियर, मटेरियल ऑफिसर एंड सुपरवाइजर केमिस्ट की यहाँ पर पोस्ट को निकाला गया है। ये इनका एडवर्टाइजमेंट नंबर है, जो कि आप आराम से देख सकते हैं। एलिजिबल जितने भी कैंडिडेट्स हैं और इंटरेस्टेड जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि वो 11/6/2024 से इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स भरना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आराम से आप इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स भर सकते हैं, जो कि 1/7/2024 तक इसकी एप्लीकेशन विंडो ओपन रहेगी। तो आप आराम से इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स भर सकते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, एज लिमिट की, सिलेक्शन प्रोसीजर की और कैसे आपको अप्लाई करना है, उन सभी डिटेल्स की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 87 वैकेंसीज को यहाँ पर अनाउंस किया गया है। नेम ऑफ पोस्ट की बात करें तो सभी यहाँ पर इंजीनियर की पोस्ट हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इंजीनियर प्रोडक्शन में आपकी 40 पोस्ट को निकाला गया है। इंजीनियर मैकेनिकल में आपकी 15 पोस्ट को निकाला गया है। इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में आपकी 12 पोस्ट को निकाला गया है। इंस्ट्रूमेंटेशन में आपकी 11 पोस्ट को निकाला गया है। इंजीनियर सिविल में आपकी 1 पोस्ट निकाली गई है। मटेरियल ऑफिसर के लिए आपकी 6 पोस्ट को निकाला गया है। सीनियर केमिस्ट के लिए केमिकल लैब में आपकी 9 पोस्ट को निकाला गया है और इंजीनियर फायर एंड सेफ्टी के लिए आपकी 3 पोस्ट को निकाला गया है। तो इस तरीके से सभी जो पोस्ट हैं वो इंजीनियर की ही हैं, बट अलग अलग क्राइटेरिया अलग अलग डिपार्टमेंट्स में है। तो आप देख सकते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग जॉब्स को निकाला गया है। आइए अब बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि अगर कैंडिडेट की जो एज है वो 18 से 30 के इन बिटवीन आ रही है तो आप आराम से इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं और आपकी एज जो है वो कैलकुलेट की जाएगी 31/5/2024 के अकॉर्डिंग। फॉर जनरल और EWS कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए उन्होंने मेंशन किया है कि यदि आप बॉर्न हुए हैं 1/6/1994 से लेकर 31/5/2006 के इन बिटवीन, तो आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। और यदि आप जनरल और EWS कैटेगरी के हैं तो, और यदि आप OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं और आपका जन्म हुआ है 1/6/1991 से लेकर 31/5/2006 के बीच में, तो भी आप इसका पार्ट बन सकते हैं। फॉर SC/ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए इन्होंने मेंशन किया है कि यदि आप बॉर्न हुए हैं 1/6/1989 से लेकर 31/5/2006 के इन बिटवीन, तो भी आप इसका पार्ट बन सकते हैं और ये सभी डेट्स इसमें इंक्लूड की जाएंगी। तो यदि आपकी एज 18 या 18 से ज़्यादा है, 31 या 31 से कम है, तो आप आराम से इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। आप इनके एज क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं। तो आइए अब बात कर लेते हैं अदर इन्फॉर्मेशन की। जैसा कि आप देख सकते हैं इनकी क्वालिफिकेशन में इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है फॉर सीनियर केमिस्ट, केमिकल लैब के लिए आपने MSc इन केमिस्ट किया हुआ हो या फिर आपके पास डिग्री हो या डिप्लोमा हो विथ 60% मार्क्स, तो आप इसका पार्ट बन सकते हैं। और यदि आप SC या SC/ST और PWD कैटेगरी के कैंडिडेट हैं या फिर आप किसी डिपार्टमेंट का पार्ट हैं ऑलरेडी, इनके यहाँ किसी डिपार्टमेंट का पार्ट है ऑलरेडी, तो आपने अगर 50% मार्क्स भी सिक्योर कर रखे हैं तो आप इसका पार्ट बन सकते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए 60% के मार्क्स रखे गए हैं और अदर के लिए यहाँ पर 50% मार्क्स रखे गए हैं। फॉर अदर पोस्ट के लिए आपके पास BTech की डिग्री होनी चाहिए इन रेलिवेंट फील्ड विद 60% मार्क्स, और वही सेम क्राइटेरिया SC/ST और फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 50% मार्क्स ज़रूरी है। जनरल के लिए उन्होंने 60 सिक्योर कर रखे हो और ST/SC ने 50 किए हो। तो चलिए अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं
जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए, ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 700 की एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। बाकी एससी, एसटी और फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी के कैंडिडेट्स को यहाँ पर फ़ीस देने से एग्जेम्प्ट किया हुआ, उनके लिए कोई भी कैसे भी फ़ीस नहीं रखी गई है। मैं एक बार फिर आपको कंफर्म कर दूं, जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स, ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स को इस रिक्रूटमेंट का पार्ट बनने के लिए 700 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी होगी। वहीं एससी, एसटी और फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी के कैंडिडेट्स को इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बनने के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है। जितनों को भी एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है वो ऑनलाइन पोर्टल को यूज़ करके इसका आप अपनी एप्लीकेशन फ़ीस दे सकते हैं। आप डेबिट कार्ड के थ्रू दे सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के थ्रू दे सकते हैं, आप चाहें तो नेट बैंकिंग के थ्रू या फिर यूपीआई के माध्यम से भी अपनी पेमेंट और फीस कर सकते हैं। आप किसी भी ऑनलाइन पोर्टल को यूज़ करके अपनी फ़ीस को पे कर सकते हैं। आइए तो चलिए बात कर लेते हैं अब सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो जैसा कि इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि आपका एक एग्ज़ाम का आपका जो है यहाँ पर डायरेक्टली आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आपकी होने वाली है। पोस्ट वाइज आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी। इंजीनियर की पोस्ट पर, मटेरियल ऑफिसर की पोस्ट पर और सीनियर केमिस्ट की पोस्ट पर आपकी यहाँ पर रिक्रूटमेंट होने वाली है। सबसे पहले जितने भी बच्चे हैं यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे। एप्लीकेशन विंडो जो है वो क्लोज़ होगा। उसके बाद आप सभी को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्टिंग के बाद आप सभी तो इंटरव्यू कॉल्स आएंगे। इंटरव्यू होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा और फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। जितने भी बच्चे इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन को क्लियर करेंगे उन सभी को यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दे दी जाएंगी और इसी के साथ इनका सिलेक्शन प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा। पे स्केल की बात करें तो उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि 12.99 लाख आपकी पर एनम की सैलरी होने वाली है, तो जो कि अपने आप में ही काफ़ी अच्छा स्कोर है सैलरी का। आइए बात कर लेते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, जितने भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं उन्हें 1 जुलाई 2024 से पहले इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर देना है ताकि आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकें। जितने भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं उन सभी को सबसे पहले इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन को एक बार रीड आउट करना है। उसके बाद आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, ऑनलाइन के पोर्टल पर जाकर, वहाँ पर लिंक होगा उस पर जाना है। फिर आपको वहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। उसको क्लियरली आपको केयरफुल तरीके से फिलअप करना है। फिर आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स, फ़ोटो, आईडी प्रूफ्स, वो सारी चीज़ें अपलोड करनी है। पेमेंट ऑफ फीस करना है, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी आप करना चाहते हैं। फिर आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है एप्लीकेशन फॉर्म का और चाहें तो आप PDF के फॉर्मेट में भी उसको सेव कर सकते हैं फॉर द सेफर साइड कि आपने कौन कौन सी डिटेल्स भरी थी, कौन सी ईमेल आईडी भरी थी, कौन सा फ़ोन नंबर आपने मेंशन किया था, कौन सा एड्रेस आपने मेंशन किया था या फिर कौन सा आपने एग्ज़ाम का सेंटर वगैरह सेलेक्ट किया था। ऑल्दो यहाँ तो कोई एग्जामिनेशन है ही नहीं, बट फिर भी फॉर द सेफर साइड कि आपको सारी चीज़ें याद रहें कि आपने क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी डिटेल्स मेंशन की थी। आप इसका या तो प्रिंट आउट निकाल लें या फिर इसको PDF के फॉर्मेट में सेव कर लें। चलिए तो अब बात कर लेते हैं इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इनका एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है 11/6/2024 से और लास्ट डेट जो है वो 1/7/2024 रखी गई है। तो जितने भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं, मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सभी 1 जुलाई 2024 से पहले इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर दें ताकि आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकें और टाइमली अपने लिए एक जॉब को सिक्योर कर सकें। बाकी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक, वेबसाइट का लिंक और ऑनलाइन पोर्टल का लिंक, तीनों ही मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। आप आराम से वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपसे कभी भी कोई भी जॉब नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। तो चलिए अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।